ये संचिता जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, पिछला वीडियो भेज दीजिए, उसमें कुछ मैं आउट ऑफ टाउन थी इसलिए समझ ही नहीं आया कुछ लिंक। ठीक है, आपको पिछले में कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से वैसे कॉल कर लेना, मैं वीडियो कॉल पे समझा दूंगी। कोई दिक्कत आएगी तो वीडियोस आपको आज ना मिल जाएंगे। सर भी एक्चुअली ट्रैवलिंग पे हो जाते हैं ना, तो हाँ। अभी उन्हीं के सर पे ही है सारा काम। तो ओके आज ओके। वो डाल देंगे, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यस यस, क्योंकि वो नहीं समझ आएगा तो ये भी नहीं, हाँ, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इसीलिए। बस। नहीं ये समझ में आ जाएगा, बट वो कोरिलेशन में है तो वो भी करना जरूरी है। ये समझ में यस। आ जाएगा, आज बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही है। ओके। सर प्लीज स्क्रीन शेयरिंग करने की भी ऑप्शन दीजिए, आपको होस्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। अनिल सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी अब। थैंक यू सर। और ये तो सारा मिट गया। नहीं है, थैंक यू। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों के पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना, एक बार फिर से बताते हैं। हमने सपोज नेम लिया है, ये अनमेरिड गर्ल की केस में मैं बात कर रही हूँ, मैंने नाम रखा उसका आरती सिंह रॉय। तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट नेम आरती खुद है। सिंह लिखा मैंने, तो सिंह इज योर सेकंड लेटर, जिसको हमने मिडल नेम बोला है। सम पीपल राइट अ मिडल नेम आल्सो विद सरनेम। आर ए ओ जो है उसका सरनेम है। अब यहाँ पे मैंने बात की है कि सरनेम का जो रिमेनिंग लेटर है, फर्स्ट लेटर के अलावा जो रिमेनिंग लेटर बचते हैं, वो उसका प्रोफेशन या प्रोफेशन लाइफ बताती। लाइक सपोज नाम है किसी का नंदवानी कास्ट है, नंदवानी कास्ट में उसके सरनेम में क्या हुआ, जो एन लेटर है, फर्स्ट लेटर तो शो करेगा उसका प्रोफेशनल लाइफ पे, उसका अपना इम्पैक्ट कैसा है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे देखता है, उसके प्रति उसका कैसा ईमानदारी है, वो उसको हाफ हार्टेड काम करता है या डेडिकेशन से काम करता है, उसने क्या प्रोफेशन चूज किया है, उसकी बाकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, ये उसके बाकी लेटर्स बताते हैं। फर्स्ट लेटर क्या बताता है किसी भी नेम का, यानी कि आरती अगर पहला नाम लिख रहा है वो पर्सन, तो आरती इज व्हाट, आरती वो खुद कैसी है, उनकी अपनी पब्लिक इमेज कैसी है, ये पहला नेम आपको बताता है। इफ पर्सन राइट अ मिडिल नेम ऑल्सो, तो मिडिल नेम इंडिकेट करता है उसके फादर को, उसके अपने फादर के साथ रिलेशन कैसे हैं, उसका फादर उसके साथ, उसके फादर का रिलेशन उसके साथ कैसा है, ये भी हमें मिडल जोन से यानी कि मिडल लेटर से पता चलेगा। यानी कि दिस इज मिडल नेम से। नेक्स्ट इज योर सरनेम। सरनेम आता है हमारा थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर का जो फर्स्ट लेटर है, दैट इंडिकेट योर मदर। ये हम सिर्फ उस केस की बात कर रहे हैं इफ द गर्ल और बॉय इज अनमेरिड। उस केस में पहला लेटर उसकी मदर का इंडिकेटर होता है, उसकी मदर के साथ रिलेशन कैसे हैं, उसकी मदर घर के लिए क्या कर रही हैं, और उसकी मदर घर के लिए डिवोटेड कैसी हैं, उसकी मदर का उसके टूवर्ड्स प्यार कैसा है, ये भी उसका पहला लेटर बताता है। बाकी जो बचे हुए लेटर हैं, कास्ट कितना भी लंबा हो, यहाँ पे तो मैंने 3 अक्षर का लिखा है, जैसे मैंने नंदवानी इज अ लॉन्ग सरनेम, ठीक है। किसी का सुपरमण्यम, तो सुपरमण्यम में भी तो एस लेटर इज क्या है, फर्स्ट लेटर तो उसकी मदर का है, जो बाकी बचा उसके प्रोफेशन का है। तो लेटर्स बाकी कितने भी हो, बाकी लेटर्स आपके बताते हैं उसकी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। मैरिड केस में क्या हो जाएगा, सपोज गर्ल का नेम ए तो वही है आरती, या यहाँ पे लड़का है तो आकाश बी सिंह लिख रहा है, तो अगर गर्ल है तो गर्ल में नेम ए तो वही इंडिकेट करेगा आपका। राइटर हरसेल्फ उसकी पब्लिक इमेज क्या है। सेकंड नेम अब वो क्या कर रहा है, अब उसका जो सेकंड मीडियोकर वाला नेम है ना, वो उसके हस्बैंड पे आ जाएगा, अब उसके फादर पे नहीं रहेगा, बिकॉज नाउ गर्ल इज मैरिड। तो हमारे इंडिया में होता है कि गर्ल का जो मैरिड लाइफ है अपनी इन लॉज के टूवर्ड ज्यादा होता है, उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है गर्ल की, वो ऑटोमेटिकली ले भी लेती है, ठीक है। तो सेकेंड लेटर शो उसके हस्बैंड के साथ उसका नेचर कैसा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, उसके हस्बैंड का उसके साथ कैसा है आपस में, तो ये भी उसका मिडल लेटर आपका बताएगा, ठीक है, मिडल नेम। उसके बाद सिंह का जैसे कास्ट आ गया है, सिंह का जो फर्स्ट लेटर है, अब ये उसकी मदर की जगह किसको डिनोट करेगा, उसकी मदर इन लॉ को डिनोट करेगा। बाकी लेटर फिर वही आ जाएंगे कि वो प्रोफेशनल लाइफ उसकी कैसी है, अपना प्रोफेशन कैसा है। इफ गर्ल इज नॉट इन प्रोफेशन, तो ये सब क्या आ जाएगा, वो अपने घर में अपना काम कैसे संभालती है, दोनों ही बातें हो जाती हैं इसमें। अगर वो कहीं जॉब नहीं करती, सिर्फ घर में रहती है, तो बाकी लेटर ये बताएंगे कि वो अपने घर का काम कैसे संभालती है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, वो अपने घर को कितने सजाती है, उसको संवारती है, घर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है,
ये सब उसके बाकी लेटर शो करते हैं। बॉय हो जाएगा तो बॉय के केस में उल्टा हो जाएगा, बॉय फर्स्ट लेटर क्या शो करेगा, बॉय का, ये आपका बॉय का हो जाएगा। सेकंड मिडल जोन अगर वो लिख रहा है तो वो इंडिकेट करेगा उसकी वाइफ को, चाहे वो अपने फादर का इनिशियल लिखता हो, बट वो उसका बनाने का जो स्टाइल है ना वो उसकी वाइफ को डिनोट करेगा। ठीक है, वो बना कैसे रहा है, क्योंकि हमें स्टाइलिंग ही देखनी है लेटर्स की, कि वो लेटर्स का स्टाइल क्या है। अभी तक आपने यही देखा है कि हम लेटर्स के स्टाइल से देखते आ रहे हैं, तो हमें लेटर के स्टाइल से ही देखना है कि वो इंडिकेटर किसका है। तो ये एक सिंपल सा रूल है कि वो उसके वाइफ को शो करेगा। नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा उसका, अब नेक्स्ट लेटर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे उसका मदर इन लॉ के लिए नहीं होगा, उसका अपनी मदर के लिए ही होगा, बिकॉज द बॉय रिमेन सेम इन द हाउस, वो तो सेम हाउस में ही रहेगा, इट वुड बी रिमेन सेम इन द हाउस। उसका हाउस नहीं बदलता, उसका कल्चर नहीं बदलता। कल्चर किसका बदलता है, गर्ल का बदलता है। इसलिए पर्सपेक्टिव जो आते हैं गर्ल की टर्म में आते हैं, बॉय की टर्म में कम देखे जाते हैं। ठीक है, शादी के बाद कुछ चीजें लड़कों में चेंज होती हैं, वो उनको गर्ल के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। कई बार मदर्स भी समझाती ना, बेटा अब आपकी शादी होगी, आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, आप अपने कपड़े खुद निकालिए, कुछ कुछ काम अपनी वाइफ के साथ। जहाँ पे देखो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो माँ बाप अपने बच्चों को भी अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि गर्ल आ जाएगी तो ऐसे बिहेव मत करो, कि हर चीज तुम्हें मेरी तरह करी हुई मिलेगी। कहीं ना कहीं उसकी मदर उसको समझाती है कि बेटा मैं आपसे थोड़ा सा दूर होंगी तो आपकी वाइफ आपके पास आ सकेगी। बट आप देखें आज के अभी मॉडर्न युग में भी ना, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को स्पेस नहीं दे पाते। कई बार वो भी डिवोर्स के कारण बन जाते हैं। आजकल बच्चों को स्पेस चाहिए बहुत। और जब वैसे भी नई नई शादी होती है ना, गर्ल को भी होती है, वो एक नया कल्चर अपना रही है, तो उसको उस घर से वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट और वो प्यार मिलना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर प्रॉपरली एडजस्ट हो सके। कई बार वो एडजस्टमेंट इतनी अच्छी होती है कि उसके सिग्नेचर से ही पता चलता है कि उसके अपने मदर इन लॉ के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं। तो नेचुरली वो दिखेगा आपके सिग्नेचर में। अगर वो अच्छे नहीं है तो वो भी सिग्नेचर में दिखेंगे कि उनका आपके ऊपर डोमिनेंस है। ये भी सिग्नेचर के अंदर दिखता है, जो हम अभी और आगे पढ़ेंगे सिग्नेचर्स में, किसका कहाँ पे डोमिनेंस है वो भी सिग्नेचर से पता चल जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, एक दो क्वेरीज है मैम यहाँ पे। हाँ जी सचिन जी पूछिए। जैसे अब आपने मिडिल नेम बोला, हाँ बट जी, लेटर नहीं लिखते, हम पूरा मिडिल नेम लिखते हैं, हाँ जी तो उस केस में भी हम खाली मिडिल नेम के फर्स्ट लेटर को सर, ही। अभी सब पे आऊंगी मैं। अगर मिडल नेम नहीं लिखेंगे तब क्या होगा, मिडल सिर्फ अगर मिडल नेम भी लिखेंगे क्या होगा, सब पे आऊंगी बारी बारी से। लाइकवाइज जैसे हम सिग्नेचर करते हैं तो हम खाली फर्स्ट नेम लिखते हैं, बहुत बार हम हाँ, सर मिडिल नेम कुछ नहीं लिखते हैं, तो वो भी फिर ओके। मैं अभी सभी बताऊंगी सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब कुछ कुछ सिग्नेचर मुझे बना के बताने पड़ेंगे आपको। उससे पहले ना दो तीन चीजें ना और नोट कर लीजिए आई की फॉर्म में। ये ना आपको आई भी, जब आप हैंड राइटिंग सैंपल लेंगे ना आपको आई मिलेंगे। मैं 5-6 आपको आई बता देती हूँ, आपको कैसे कैसे वाले आई मिलेंगे। अश्वती आपको तो आता है ये। देखिए आई का फॉर्मेट क्या होता है, आई में जो ऊपर का आप ये बनाते हैं ना, ये क्या है, दिस इज योर मदर। जो आई का हम ऊपर का क्रॉस बार बनाते हैं, डैट शो योर मदर, ये आपकी मदर का टर्म होता है। ठीक है, ये मदर की छाया है। और जो नीचे वाला होता है ये आपका फादर शो करता है। आपका फादर के साथ टर्म्स कैसे हैं ये वो बताता है। क्लियर? और जो ये बीच का है, दिस इज यू, जो बीच का स्टेम है, दिस इज यू एंड टाइम। यू एंड टाइम हम ये भी लिखते हैं, दिस इज यू एंड प्रेजेंट, आप क्या हो। क्लियर? इसको हम छत्र छाया से डिनोट करते हैं। इसका अपना इंपॉर्टेंस है। आई के बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आई की अलग से बहुत सारी क्लासेस रहती हैं। आई की मेरी 7 क्लासेस चली जाती हैं, बट उसमें से 3-4 मैं आपको बता रही हूँ जो मे बी आपको हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर मदर की साइड से देखें, अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज्यादा है आई का और नीचे वाला ऐसा है, तो यहाँ पे क्या डिनोट करेगा कि पर्सन जो अपनी मदर के साथ वेल अटैच है। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बार देखें, यहाँ पे क्रॉस बार का प्रेशर और उसका थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, तो ये शो करेगा पर्सन इज वेल अटैच विद अ मदर। मैम सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन, सॉरी मिस कर दिया। हाँ जी, अगर ऊपर वाला
क्रॉस बार आई का प्रेशर वाला भी है, ऊपर से थोड़ा सा आपको नीचे से ज्यादा भी दिख रहा है, तो ऐसे पर्सन में शो करेगा द पर्सन इज वेल अटैच विद अ मदर, मदर से उसको अच्छा वाला सपोर्ट मिलता है। मींस की जो बार है वो भी ग्रेटर है नीचे वाले से, और जो राइट, सेल्फ है वो भी थोड़ा सा क्रॉस हाँ, पर है। मदर से ज्यादा है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी एक चीज डिफरेंस होता है, कई बार आपको ये ऐसे मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। आप देखें नीचे वाला जो बार है जो फादर का वो डिस्कनेक्टेड है, तो इस केस में एक चीज उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे मदर का उसको सपोर्ट मिल रहा है, फादर का उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये चेंज आ जाता है। ठीक है, वाइस वर्सा मदर के साथ भी हो जाएगा। अगर वो अपना लेटर ऐसे बना रहा है, ऊपर से डिस्कनेक्टेड है और नीचे वो कर रहा है टच, तो यहाँ पे मदर का सपोर्ट दूर है। ठीक है, कई कई केसेस में आपको ये अगर ज्यादा भी दिखाई दे तो मे बी उस बच्चे की मदर ना हो, उस पर्सन की मदर ना हो, ये भी शो करता है। या तो मदर उनके साथ रहती नहीं है या होंगी नहीं, इस जीवन में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। समहाउ इस आई के दोनों ही केसेस में बता रही हूँ, इस वाले आई में और इस वाले आई में, चाहे वो फादर की साइड से हो या वो मदर की साइड से हो, जिसके साइड वाला भी डिस्कनेक्टेड आपको लेटर मिलेगा, आई का स्टेम डिस्कनेक्टेड मिलेगा, वहां पे क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। एक तो उसको फादर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दूसरा चांसेस इज दैट फादर और मदर इज नॉट अलाइव इन बोथ ऑफ केसेस। मदर का मदर वाली टर्म में लिखेंगे, फादर का फादर वाली टर्म में लिखेंगे। फादर का डिस्कनेक्टेड है तो फादर नहीं है, मदर का डिस्कनेक्टेड है तो मदर नहीं है। तीसरा चांस क्या हो सकता है, मे बी वो दोनों जीवित तो हैं बट वो अलग अलग रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, बाकी राइटिंग से भी कई चीजें आपको पता चल जाएंगे, आप राइटिंग देखेंगे कि कई बार क्या भी मिलेगा आपको कि उसके फादर भी हैं मदर भी हैं, बट वो अपनी जिंदगियों में इतना बिजी होते हैं ना कि बच्चों को देखने का भी टाइम नहीं होता। ये मैं बात कर रही हूँ अपर मिडिल क्लास या रिच फैमिलीज की, एफ्लुएंट फैमिलीज की, क्योंकि वहां पे उनको अपने बच्चों को देखने का टाइम नहीं होता। बच्चों को उनको लगता है कि उनको मम्मी पापा की जरूरत है, बट मम्मी पापा की अपनी लाइफ इतनी बिजी है कि उनको टाइम ही नहीं है बच्चों को देखने का। दे आर जस्ट अपनी जिंदगी में कैसे पल रहे हैं, वो केयर टेकर के साथ पल रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस सभी तरह के मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, ये चीजें आपको राइटिंग के इंडिकेटर से भी मिलेंगी कि उसका जीवन कहाँ चल रहा है, उसकी बेस लाइन्स और हमने मार्जिन किए थे, ये आपको वहां से भी देखने हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ चांसेस बता रही हूँ, आपको चांसेस मिल सकते हैं ये वाले। नेक्स्ट, एक आई आपको ऐसा मिलेगा सिग्नेचर के अंदर, ऐसा। ठीक है, इसको मैं पॉइंटेड टर्म में भी बोलूं तो ऐसे होता है, पॉइंटेड टर्म में ना ऐसे मिलेंगे, ये पॉइंटेड होता है। जब ये चीज ऊपर की पॉइंटेड होती है ना, दिस वन, मैं इसकी बात कर रही हूँ, अगर जब ये पॉइंटेड होती है तो ये शो करता है कि उस पर्सन की जो मदर है वो इंटेलिजेंट है, बट उसकी खुद की लाइफ भी स्ट्रेसफुल है। अच्छा, अब आपको मैं एक बार वो लाई बता दूं जो आपको याद हो, वेबिनार में एक गर्ल रो पड़ी थी, एक लेडी रो पड़ी थी, या मैम, वो वाला आई भी देख लीजिए। उनका आई ऐसा था, इट इज नॉट टच ओवर, उनका लूप टच नहीं हो रहा था। कुछ उनका सिग्ने ऐसे था, ये सब, ये मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लूं, आप इसको डार्क मत करना, मैं इसकी बात करूंगी। ये चीज उनका ना थोड़ा सा अलग था, मतलब कि ऐसे स्ट्रोक था ऐसे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक। पेंसिल से जल्दी बन जाएगा आपका, ये तो पेन है ना, पेन थोड़ा स्लिपरी चलता है, ये ऐसे पेंसिल से बनाएंगे ना, ये स्ट्रोक ऐसे जाएगा कुछ ऐसे था उनका कुछ, ये ऊपर की तरफ, और ये वाला लूप इनका टच नहीं हो रहा था। तो ऊपर वाला क्या पोर्शन शो करता है, हमारा मदर वाला पोर्शन होता है। अब आप देखें मदर का पोर्शन, अगर वो आई अगर हम ऐसा बनाते हैं तो ये आई हमारा ऐसे बनना चाहिए, कुछ लोग आई ऐसा बनाते हैं, तो जहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं था ना, तो ये शो करता है या तो उसकी मदर की अभी रिसेंटली डेथ हुई है या उसकी मदर नहीं है जिंदगी, अभी नहीं है। ठीक है, और जब ये वाला स्ट्रोक बन जाए, ये हमारा क्या शो करता है, फादर की साइड शो करता है। जब फादर की साइड से ये शो करता है ना, तो हो सकता है उस पर्सन को अपने फादर से किसी तरह की कोई चीटिंग मिली है।
यहाँ पे दो केस मिलेंगे आपको। अगर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है और क्लब स्ट्रोक बड़ा एफ्लुएंट है तो उसको फादर से किसी तरह की चीटिंग मिली होगी। और सेकंड केस क्या होता है, इसमें वो पर्सन अपने फादर की इमेज अपने माइंड से बिल्कुल वैनिश कर चुका है। उसके मतलब ये होता है ना, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी लाइफ में, जीवित होते हुए भी उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ऐसा भी होगा। ठीक है, इसके पॉइंट फिर बोल देती हूँ। यहाँ पे क्लब स्ट्रोक की फॉर्मेशन इन द आई अल्फाबेट शोज दैट द फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ फादर इज वैनिश्ड बिकॉज द क्लब स्ट्रोक इज सीन इन द लोअर केस। लोअर केस में जब क्लब स्ट्रोक आ जाता है आई की फॉर्मेशन में बेसिकली, तो या तो उसके फादर अलाइव नहीं होंगे या उनका कोई चीटिंग फॉर्मेशन भी शो करेगा। ये सब चीजें इस वाले आई में देखने को मिलेंगी। अच्छा, और एक आपको आई कुछ सिग्नेचर में ऐसा भी मिलेगा। ठीक है, ये भी वेबिनार में एक पर्सन था जिसकी मदर कहती ना नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, जिनको मैंने बोला था आपको पेंट की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, पेंट और पेट्रोल की, याद आया अगर अटेंड किया था आप लोगों ने तो एक बार बोला वीडियो देखना। उसमें उस पर्सन का ना आई ऐसा था। जब आई ऐसा रहता है ना, यहाँ पे देखो ना तो उसने मदर का स्ट्रोक बनाया ना फादर का स्ट्रोक बनाया, तो ऐसे लोग क्या होंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। ये अपने मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कितनी फॉर्मेशन होगी, 1 2 3 4 5 6, एक फॉर्मेशन और कर लो। मैडम आपने ये आई का बताया उसको फॉर्मेशन पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है। सिग्नेचर में बताऊंगी सर, अच्छा, बता दूंगी। ये आपने ऐसे किया और ये ऐसे आ गया। आपको याद आया मैंने क्लॉव फॉर्मेशन बताया था आपको, वाई के अंदर जे के अंदर क्या हाँ। बताया था, क्लॉव फॉर्मेशन आती है तो क्या होती है, चीटिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको लॉजिकली समझें। यहाँ पे क्लॉव फॉर्मेशन कहाँ बन रही है, फादर वाले केस में बन रही है। तो यहाँ पे वो पर्सन क्या है, या तो अपने फादर के साथ चीट कर रहा है या उसके फादर को किसी से चीटिंग मिली है, दोनों ही बातें होंगी यहाँ पे। अब फादर को चीटिंग मिली है, इस चीज को हमने कैसे ऑब्जर्व करना है। अगर वो बोले ना कि मैं फादर को, देखो सामने से कोई नहीं बोलेगा मैं अपने फादर को चीट कर रहा हूँ, ये आपको समझना है कि वो चीट कर रहा है। इस केस में कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे ने अपने फादर को देखा बात कर रहा है फोन पे, आजकल सब सामने हो रहा है, बिजनेस में सामने है, हो सकता है सेम फील्ड में भी पापा के साथ बैठता हो वो, या शुरू से पापा को देखा हो उसने। उसने देखा उसके फादर किसी बंदे से बात कर रहे हैं, उनकी बातों से पता चल रहा है कि उसके पापा उस पर्सन को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, वो उसको चीट करना चाह रहे हैं, बट सामने से उसी पर्सन ने उसके फादर को चीट कर लिया है, तो भी ये फॉर्मेशन उस बच्चे की राइटिंग में क्रिएट हो जाएगा क्योंकि उसने वो चीटिंग को देखा है। तो ये क्लॉ फॉर्मेशन बनने के चांसेस क्या है, या तो उसके फादर चीट कर रहे हैं या उस बच्चे ने देख लिया है चीटिंग होते हुए, तो भी ये आई की फॉर्मेशन बन जाती है। मैम अभी आपने मतलब जो वो बंदा है वो भी शायद फादर को चीट कर रहा हो। हाँ, वो भी चीट कर रहा होगा। देखो एक क्या होगा, मैं आपको चीट कर रही हूँ बट आपके मन में भी चल रहा है मुझे चीट कैसे करना, मतलब हम दोनों एक दूसरे को नहले पे दहले मिल गए। इससे पहले मैं आपको चीट करती, मैं प्लान कर रही हूँ बट आपने मुझे कर दिया, तो दोनों ही केस में चीटिंग वाली बात हो जाती है। ओके, तो ये हम फिर सिग्नेचर में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन किसको कर रहा है, मतलब पर्सन। हाँ, आपको ये पूछना, देखो आप सामने वाला पर्सन अगर चीटिंग कर रहा होगा ना, मेरे पास तो था एक सिग्नेचर, मैंने पर सामने से उसको नहीं बोला, मेरे हस्बैंड का वो था क्लाइंट, वो था उनका क्लाइंट है, तो एक बार उनका सिग्नेचर आया था मेरे पास, मैंने अपने हस्बैंड को तो बोला था, मैंने कहा अवेयर हो जाओ। मेरे को तब समझ में आ गया भैया इनकी पेमेंट क्यों अटकती है, मैंने तो आज ही बोला 3 साल लोगों के पास अभी भी पेमेंट अटकी हुई है, मैंने उनका उनको मैंने बोला था। कहता पर तुमने उनको ये नहीं बताया था। मैं कहा आपका इतना अच्छा क्लाइंट है, मैं उसको सामने से कैसे बोल देती। मैंने उनको जो जो बातें बोली थी उनको फोन पे, उन्होंने बिल्कुल एग्री किया, बट सिर्फ मैंने उनको ये बात नहीं बोली कि भैया आप भी चीट करते हो। मैंने उनको बोला भैया आपको चीटिंग मिलती है, मेरा पूछने का तरीका अलग हो गया।
राइट मैम। ठीक है, वो बंदा सामने से बोलेगा चीटिंग मिलती है, और 100% उसको मिलती भी होगी, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं ना। देखो, जब तुम चीटिंग करते ना तो तुम्हें चीटिंग मिलती भी है, सीधी सी बात है, ये जीवन का नियम है। तुम सोचो तुम दूसरे को चीट कर लो, तुम्हें भगवान बिल्कुल सीधा साधा रख देगा, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा करेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता मैम वो तो टिट फॉर टैट होता है है ना। वो टिट फॉर टैट, यस, वो तो यूनिवर्सल लॉ है, आपको कहीं ना कहीं से Right. वापस मिल जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है, आपने अभी कोई अच्छा काम किया ना, आपको 5 मिनट में अच्छा हो सकता है, अच्छा फल कुछ ऐसा मिल जाए। हो सकता है आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो, आपको रास्ते में ट्रैफिक मिला, आप सोचते हुए जा रहे हैं, पता नहीं मुझे वहां पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, एंड यू सडनली फाउंड कि सारा जगह तो ट्रैफिक है, बट आपके लिए जगह है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सली, जो यूनिवर्स है ना, आपको हेल्प करता है, और ये इमीडिएटली होता है हमारी लाइफ में। आपने अभी किसी के साथ गलत किया ना, आपको अभी रिसेंटली कुछ गलत आपके साथ होया ना, आप समझ जाओ कि मैंने कुछ गलत किया। ये गॉड का इंडिकेशन है, हम इसको समझते नहीं है, हम उस चीज को ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, यहाँ तो जगह सिर्फ किसी को दिखी नहीं होगी, इसलिए मुझे पार्किंग की जगह मिल गई। नो, तो यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर यू, कि आपने एक अच्छा काम किया तो यूनिवर्स वेट कर रहा था आपके लिए। राइट मैम, इट्स रिवॉर्ड। हाँ, यस, दिस इज अ वेरी ग्रेटिट्यूड फॉर्म, कि हमें ये फील होता है। अब ये क्लॉ की जो फॉर्मेशन होती है ना, इसमें होता है अट्रैक्शन। अगर उसके देखे ना, जैसे आई वाले जब बच्चे सेंटेंसेस लिखते हैं, आई लव माई पेरेंट्स, आई गो देयर, आई दिस, आई, जहाँ पे आप देखो ना ज्यादा यूज हो रहे हैं, आई की फॉर्मेशन इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है राइटिंग में। आई की इंपॉर्टेंस से बच्चे के साथ रिलेशनशिप निकल के आती है, कहीं वो टॉर्चर तो नहीं हो रहा अपने पेरेंट्स से, ये भी आई से पता चल जाता है। तो अगर ऐसा क्लॉ का फॉर्मेशन आपको ज्यादातर उसके आई में दिखे, तो ये चीटिंग को अट्रैक्ट भी करता है, इसलिए चीटिंग वो कर रहा है, चीटिंग मिल रही है, अट्रैक्शन भी आता है चीटिंग का। ठीक है, अब आते हैं कुछ मेजर सिग्नेचर्स पे, जो मैंने आज करवाने हैं आपको। पीपीआई हो गया हमारा, पीपीआई के बाद एक टी की फॉर्मेशन और देखें, टी के क्रॉस बार्स, क्योंकि ये चीजें ना आपको सिग्नेचर में ज्यादा मिलेंगी। ये मैंने टी बनाया, ठीक है, टी का ये मेरा क्रॉस बार है, ये कितनी हाइट पे जा रहा है ना, टी की क्रॉस बार की हाइट कितनी है या उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा पहचान है उस पर्सन के कॉन्फिडेंस की। बिकॉज टी का दिस पैरेलल, जब उसके पैरेलल होता है क्रॉस बार, तो ये क्या शो करता है, पर्सन इज फोकस्ड। लिख दो यहाँ पर, यस मैम। पर्सन इज फोकस्ड, आप लिख लेना अपने आप बाकी। फोकस्ड, फोकस होगा उस पर्सन के अंदर, स्टेमिना होता है, स्टेमिना, ऐसे लोगों का विजन अच्छा होता है, विजन क्लियर होगा उनको, और ये लोग कंसिस्टेंट होते हैं अपने काम को लेके, कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, ये इकट्ठा वर्ड है कंसिस्टेंट। जिनका टी का बार ऐसे पैरेलल रहता है, उसके बाद टी का सिग्नेचर में हम लोग जल्दी जल्दी में, लोग टी का सिग्नेचर ऐसे भी करते हैं कुछ लोग, जब आप देखेंगे ना, क्योंकि सिग्नेचर हम जल्दी करते हैं, जबकि सिग्नेचर हमें आराम से करना चाहिए। सिग्नेचर की जल्दी भी आपकी स्पीड डिटेक्ट करती है, आपको अपनी लाइफ में जल्दी कितनी है। सिग्नेचर को हमेशा आराम से करना चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए। एक तो ये हमें कॉशियस करता है कि कहीं हम गलत पेपर पे साइन तो नहीं कर देंगे, तो सिग्नेचर हमेशा कॉन्शियस फॉर्म में करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, पेशेंस से करना चाहिए। अब इसकी जो हाइट है, इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, वो क्या क्या बताती है आपकी, इसकी डायरेक्शन बताती है आपको, डायरेक्शन आई शो यू विल पावर, उस बंदे की पावर कैसी है, उसका रेजिस्टेंस कैसा है, चीजों को एक्सेप्ट करना या उसको रेजिस्टेंस करना कैसा है, रेजिस्टेंस ऑफ द थिंग्स। और ये भी उसकी कंसिस्टेंसी शो करती है, उसकी हाइट कि वो कैसी है, कंसिस्टेंसी। एक मिनट में,
ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन इसका। अब डायरेक्शन में दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। क्या? डायरेक्शन मेरी ऊपर की तरफ है टी की, तो वो क्या शो करेगा? डायरेक्शन मेरी नीचे की तरफ है टी की, तो वो क्या शो करेगा? जब टी की डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ होती है तो ये शो करती है, यहाँ पे लिख लीजिए, जब ऊपर की तरफ है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होगा वो पर्सन, पॉजिटिव होगा, एंथुसियास्टिक होगा। ऐसे लोग एनर्जी वाले होते हैं, उनके अंदर एनर्जी भरपूर होती है, एंथुसियास्टिक पर्सन होते हैं। और अपवर्ड, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपवर्ड, ऊपर उठना चाहते हैं, अपवर्ड। तो यहाँ पे अपवर्ड वर्ड यूज कर रही हूँ, हर एक चीज के लिए उनका थोड़ा अपवर्ड रहता है। जब नीचे की तरफ होते हैं टी का बार, तो ये क्या शो करेगा? जब चीजें हमारी राइटिंग नीचे की तरफ आती है तो ये पेसिमिज्म शो करती है। तो यहाँ पे पर्सन क्या होगा? वो पेसिमिस्टिक होगा, सैड होगा, इनके अंदर थोड़ा सा डोमिनेंस का वो रहता है इशू, या तो ये डोमिनेंस कर जाते हैं या हो जाते हैं डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पे ना फॉल्स होता है, इनके ऊपर कोई कर पाएगा वो ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि पेसिमिस्ट होते हैं, बट अंदर से इनकी इच्छा होती है कि ये दूसरे पे डोमिनेट करें। ऐसे लोग स्ट्रेसफुल भी होते हैं जिनका टी का बार नीचे की तरफ डायरेक्शन आती है, स्ट्रेसफुल, एस टी स्ट्रेसफुल, अपने आप लिख लेना, पूरा स्ट्रेस लिख रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। पेसिमिस्ट के अलावा यहाँ पे आपको डिप्रेस देखने को भी मिल सकते हैं, ऐसे लोग डिप्रेस होते हैं। टी का बार इतना कुछ बता देता है, डिप्रेस। जब टी का बार हम नॉर्मल लगाते हैं ना, ऐसे लगाया हमने नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल टी बार, तो ये शो करता है वी गेट अ गुड सपोर्ट फ्रॉम फादर। कॉन्फिडेंस की जो साइड मिलती है हमें, कॉन्फिडेंस हमेशा हमें फादर साइड से मिलता है, तो इट मीन्स उस पर्सन को अपनी लाइफ में अपने पापा से अच्छा सपोर्ट मिला है और मोटिवेशन मिला है। हम इस टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब आपको नॉर्मल फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में मिले, उसका बैलेंस फॉर्म में मिले, तो ये भी शो करता है उसका मोटिवेशन जो है बहुत अच्छा है, उसको फादर की साइड से अच्छा सपोर्ट मिला है। इसको हम बोलते हैं जब उसका अप्रोप्रिएट बार और स्पेस प्रॉपर लेकर आ रहा है वो। और अगर वो टी का बार, देखो कई बार आपको सिग्नेचर में क्या राइटिंग में भी दिखेगा, ये मैंने द लिखा है, ऐसे लिखते हैं लोग ऐसे, है ना, कई बार लिखते थे, मैंने ये टी टी एच ई लिखा और टी का मेरा ये यहाँ जा रहा है। आप देखो टी से कहीं कनेक्शन नहीं है इसका, ये इन पॉइंट्स की बात कर रही हूँ मैं, टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे भी स्पेस आ गया है, यहाँ से भी स्पेस आ गया है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? लाइन शो करती है आपका कॉन्फिडेंस। अब जब लाइन हमारी कनेक्टेड नहीं है टी से, ना पीछे से कनेक्ट हो रही है, ना सेंटर तक, ना उसके प्रेजेंट में आ रही है, उसके फ्यूचर में जाके उसने छोड़ दिया है, तो ऐसे लोग क्या मिलेंगे? एक तो रेस्टलेस भी हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ फ्यूचर की चिंता है, प्रेजेंट में तो रुक ही नहीं रहे वो लोग। तो इसके लॉजिक कैसे याद रखेंगे? ऐसे लोग अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं अपनी लाइफ में और इनको जल्दी होती है। एक हमने टी में किया भी था, हरी, गोल की हरी होती है इनको, जब हमने टी वाले किए थे ना अल्फाबेट्स, उसमें मैंने करवाया था ये। तो ये चीज भी आ जाएगी उनके अंदर, इनको बहुत जल्दी है अपने गोल पे पहुंचने की। बट इनके गोल क्या है? टच नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कॉन्फिडेंस टच नहीं कर रहा, विल पावर भी टच नहीं कर रही है, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे टच नहीं कर रहा टी का बार। तो यहाँ पे इनके गोल जो है अनरियलिस्टिक गोल हो जाएंगे। तो उस सिग्नेचर से देख के आप क्या बोलेंगे? द पर्सन हैविंग अ अनरियलिस्टिक गोल्स एंड इम्पल्सिव इन नेचर। एरोगेंट भी होते हैं ऐसे लोग। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज बताती हूँ, आपको शायद, अगर आप लोग टिक करते हो ना, आपको हैरानी होगी आज ये जानकर। अगर कॉपी की मार्किंग, आज अपने बच्चों की कॉपी भी देखना पुरानी वाली, और किसी टीचर ने मार्किंग ऐसे की हुई है ना, समझ रहे हैं, दिस इज अ कॉर्नर, आई टॉकिंग अबाउट कॉर्नर, बिल्कुल ऐसे कुछ लोग ऐसे मार्किंग करते हैं, ठीक है। जब ऐसे मार्किंग रहती है ना जिस टीचर की या जिसकी कॉपी में, यहाँ हमारी कई बार चेकिंग हमारी खुद की भी होती है, तो वो लोग क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, सिलेक्टिव होंगे, रिलीजिंग फैक्टर उनका बहुत अच्छा होता है, इनकी सस्टेनेबल ग्रोथ रहती है ऐसे लोगों की।
और इनके जो टारगेट्स होते हैं एक्सक्लूसिव टारगेट होते हैं लोगों के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग होती है ऐसे लोगों की। ये सब क्वालिटीज होती हैं जिनका कॉपी चेक करने का तरीका ये होता है। पॉइंटेड एंगल आ गया ना, एंगल आता है तो वो आपको शार्प भी बनाता है। तो ऐसे लोग क्या क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, इनका रिलीजिंग अच्छा होता है, इनकी ग्रोथ जो होती है सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, यानी कि ये टिक जाएंगे जिस प्रोफेशन में, काफी टाइम तक रुक जाएंगे उस प्रोफेशन में, सस्टेन कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को। इन लोगों के टारगेट अपनी लाइफ में थोड़े अलग रहते हैं लोगों से, और इनकी थिंकिंग भी लोगों से अलग होती है। और जो कॉपी चेक करने का तरीका ऐसा मिले ना, दिस इज ना माय ओन रिसर्च, ये मैंने देखा हुआ है, तो मैंने ये देखा और मैंने फिर अपने खैर सर से भी कंसल्ट किया था इस बारे में। ऐसे चेक होती हैं कॉपियां, राउंड, समझ गए, राउंड फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे हल्का सा मार देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, है ना। जब राउंडेड फॉर्मेशन में ऐसे चेक होता है ना, तो ये शो करता है ऐसा पर्सन वांटेड अ ग्रोथ इन ऑल डायरेक्शन। ये लोग हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों का राउंड आ गया, हम्बलनेस शो करता है राउंड, तो इन लोगों का जो इंटरपर्सनल रिलेशन होता है वो इनके अच्छे होते हैं, इन लोगों की टर्म्स अच्छी होंगी, इन लोगों के फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा। और ये लोग ना कलेक्टिव ग्रोथ में बिलीव करते हैं, मतलब जैसे अपने साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं कि मेरे साथ कितने लोग हो जाएं तो हम लोग इकट्ठा मिलके काम कर सकते हैं। लाइक प्रिंसिपल को कोई स्कूल की टीचर्स हैं, उन्होंने मिलके, उसने बोला कि हम लोग क्यों ना मिलके प्रिंसिपल को ये प्रपोजल डालें, तो वो कलेक्टिव ग्रोथ में ही बिलीव करेगा ऐसा। अब कुछ सिग्नेचर की कोडिंग करेंगे हम, आज समझेंगे, फिर जब आपके सैंपल्स आ जाएंगे तो हम उस पर काम करेंगे। जब ये गैप आपको ज्यादा दिखे नेम में और सरनेम में, वाइड स्पेस दिखे, तो ये लोग क्या होते हैं, डोंट मिक्स विद फैमिली। ये शॉर्ट शॉर्ट में लिखवा रही हूँ अभी, डिकोडिंग है ये। नॉट मिक्स विद फैमिली। और अगर यही सिग्नेचर ऐसा हो जाए, ठीक है, बिल्कुल पास है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस बार हमारा उतना ही लेगा ये। अगर हम नॉर्मल टर्म्स में लेंगे, मैं एक डालूंगी ना, थोड़ा हल्का सा ही दूर जाएगा ये, मतलब कि हल्का थोड़ा सा कम स्पेस है इसके बीच में, थोड़ा स्पेस ऐसे क्रिएट कर रही हूँ मैं, क्योंकि पेंसिल से आपका बन पाएगा, थोड़ा सा कंप्यूटर में ये स्पेस इतना नहीं क्रिएट हो पाएगा, थोड़ा सा स्पेस है बिल्कुल नेम और सरनेम के बिटवीन। तो ऐसे लोग क्या होंगे, इनके डिपेंडेंसी रहती है फैमिली के ऊपर, ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं अपनी फैमिली के ऊपर, किसी भी रीजन से हो सकता है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। डिपेंडेंसी होती है जब स्पेस कम होती है। डिपेंडेंसी, ठीक। सिग्नेचर का फॉर्म अब आपको मिल जाए ऐसा। अब ये वाला समझ लेना, ये मैं सीमा जैन ही लिख रही हूँ, मैंने लिखा है, अपनी कॉपी में बना लेना आप। ये मैंने एस को हल्का सा ओवरराइट भी करने की कोशिश की है, और उसके बाद मैं लिख रही हूँ, मैं अलग पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैंने क्या किया है। समझ आ गया क्या किया मैंने? सीमा का नाम पूरा नहीं लिखा मैंने, एस के ऊपर जैन, जे इज फर्स्ट लेटर ऑफ योर मदर, ठीक है, आपका फैमिली है, जैन इज सरनेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वो ऐसा नाम लिख रहा है, अपना नाम पूरा नहीं लिखा, फर्स्ट इनिशियल लिखा है उसने और सरनेम लिखा है, तो ऐसे लोग क्या मिलेंगे आपको, मतलब ज्यादा होगा।
स्ट्रेस, ऐसे लोगों में स्ट्रेस होता है, ये लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होंगे। और यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय अदर्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोमिनेंस आ गया, उसके ऊपर फैमिली चढ़ गई ना। देखो दिस इज सीमा, सीमा के ऊपर फैमिली चढ़ गई है, वो अपने नेम के ऊपर लिख रही है, तो क्या होगा, कंट्रोल्ड बाय अदर्स। लॉजिकली याद रखना, क्योंकि अगर ज्यादा घुसेंगे ना तो चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये। तो जहां जहां आपको मैं लॉजिक बड़े अजीब से बता रही हूँ शायद, बट आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, कंट्रोल्ड बाय अदर्स, उसके ऊपर चढ़ गया है। मैम वैसे लेटर तो फर्स्ट चीज के ऊपर ओवरराइड है, तो हम कंट्रोल बाय मदर बोलेंगे या फिर अदर्स? मैंने अभी कंट्रोल बाय अदर्स लिखवाया है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। ओके मैडम इसे एस के डबल बार जो रीराइटिंग किया हुआ है, नहीं भी करेगा ना तो भी, अगर वो अपने कोई भी लेटर है, अगर उसके बाद फैमिली ऊपर आ जाएगी, तो वो फैमिली से कंट्रोल्ड हो रहा है, यानी कि उसको फैमिली कंट्रोल कर रही है। बट ये चीज ना उल्टी भी हो जाती है, मान लो वो जैन के ऊपर अगर अपना एस बनाती, पहले वो जैन लिखती है उसके बाद एस लिखती है, बट ऐसा रेयर केस में होता है, तो वो क्या था, वो पर्सन अपनी फैमिली पे डोमिनेट कर रहा है। तो इधर केसेस आपको मिल सकते हैं ये बोले। अभी यहाँ क्या है, वो अपने नाम के ऊपर अपना फैमिली का नाम लिख दिया, इसका मतलब इसकी फैमिली इसके ऊपर कंट्रोल करती है, इसकी फैमिली का पूरा कंट्रोल है इसके ऊपर। और ऐसे लोग ना फिर डिसीजन नहीं ले पाते, नॉट एबल टू, क्योंकि दूसरों से कंट्रोल हो रहे हैं ना, तो अपना डिसीजन लेंगे कैसे, नॉट एबल टू टेक डिसीजन, सीधी सी बात है, फिर अपना डिसीजन तो ले ही नहीं पाते होंगे। स्पेलिंग्स कहीं कहीं गलत हो तो प्लीज अपने आप ठीक कर लेना, मैं जल्दी लिख देती हूँ, ठीक है। नॉट एबल टू टेक डिसीजन, ये हो गया, हटाऊं इसको, हाँ जी, ठीक है। चले, अब जैसे मैंने कोई सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, आई टेक अ सर्कल, ठीक है। वी इज व्हाट, उस पर्सन का फर्स्ट नेम है, आइडेंटिटी है उसकी, या ठीक है। डबल ई एन है उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी पर्सनालिटी और आइडेंटिटी है। तो ऐसे लोग क्या होंगे, जब अपने को, हम अपने नेम को, फर्स्ट लेटर को खासकर जब हम सर्कल कर देते हैं, तो ये चीजें क्या शो करता है, ये शो करता है कि मे बी पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग ठीक है, पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट। और जब हम सर्कल कर देंगे, देखो क्या होता है, मेरे पास कोई चीज है या मैंने अपने आसपास एक घेरा बनाया, तो मतलब क्या होता है, मैंने उसको प्रोटेक्शन में डाल दिया, एक शेल में क्लोज कर दिया, तो ये क्या करता है, अपने लिए भी आइडेंटिटी क्राइसिस ले आता है, फिर ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा बना रहा है या बड़ा बना रहा है, आप देखेंगे उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं हो पाती। आप उससे पूछ सकते हैं बच्चे से भी, यहाँ पे अगर बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा, वो अगर ऐसा सिग्नेचर बना रहा है ना, तो उसकी पहचान नहीं होगी अपनी क्लास में कोई, क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया, क्लोज कर दिया शेल में। इसने कैसे काम किया, मोती क्या है, मोती कितना प्रीशियस होता है, वो कहाँ रहता है, शेल के अंदर रहता है। तब ये बच्चा क्या है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बट इसने अपने आप को सर्कल कर दिया, तो इसकी इंटेलिजेंसी क्या है, अंदर ही है, जब तक वो सीप से बाहर नहीं दिखेगा, किसी को क्या पता वो कितना इंपॉर्टेंट बच्चा है, या कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना प्रीशियस बच्चा है, इसके पास कितनी इंटेलिजेंसी है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उस शेल से उसको बाहर आना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसने शेल अपना क्लोज कर दिया है। अगर वो पूरे नाम पे कर देगा ना, वो भी हम करेंगे, पूरे नाम पे कर देगा, तो उसके आइडेंटिटी को भी उसने अपना क्लोज कर दी, वो अपनी आइडेंटिटी को भी इजिली रिवील नहीं करते, फिर वो बिल्कुल छुपा के रखते हैं अपनी चीजें, इजिली ओपन हम भी नहीं होंगे, क्योंकि उसने पूरा अपने आप की आइडेंटिटी को क्लोज कर दिया है। यहाँ पे एक हो जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, और ऐसे लोग इनसेक्योर, बच्चे इनसेक्योर होते हैं, इनसेक्योर। और इन लोगों को ना अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी लेट मिलती है, गेट प्रोग्रेस लेट इन देयर लाइफ। सचिन जी क्लियर, ठीक है। हो सकता है इनको स्ट्रगल्स भी देखने पड़े, और स्ट्रगल्स स्ट्रगल्स भी इनको मिलते हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगल्स, ठीक है, स्ट्रगल्स।
चले आगे और सिग्नेचर्स पे। यस मैम। शिखा जी फास्ट तो नहीं चल रही? मैम क्या सिग्नेचर में हम एंगल का भी प्लान कर मतलब देख रहे हैं या फिर हाँ खाली जी, टेक्स्ट का सब देख रहे आएंगे हैं? सचिन जी, सब नहीं, आएंगे। अभी आज ही सब नहीं कुछ नहीं होगा सब नहीं आएंगे, नहीं नहीं मैम वो ठीक एंगल है, भी मैं तो आएगा जो राइट। नहीं आई मीन जो आपने विनर लिखा है वो थोड़ा एंगल पे है, तो मैं उस चीज के लिए पूछा था। इसमें एंगल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर जो भी अभी आपने। सब आएंगे, आप अभी ना अब वो चीजें देखो, हमने अभी जो समझ रहे हैं ना कि सिग्नेचर ऐसा है तो क्या होगा, ठीक है, फिर अभी हम आएंगे कि एंगल है, आर्केड है, गार्लैंड है, उस सब पे आऊंगी। नहीं मैम वो ठीक है, मेरा मतलब ये था कि जो भी आपने ये वो डिस्क्राइब किया है ये खाली वीनस से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू एंगल। मैं वो कंफर्म कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एंगल, एंगल इन द सेंस एंगल जो आपने एक मतलब 30 डिग्री एंगल है या जो भी तो कुछ ऊपर की हाँ, ओर जा रहा है, सिग्नेचर अभी हम ऊपर जा किसी रहा है। एंगल की बात नहीं करें। अब ये नहीं ऊपर कर जा रहा है, बस देखो वही जब ऊपर जा रहा है तो पहली चीज तो ये देखो, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं इसको अलग फॉर्म में कर देती हूँ, नहीं कलर मैम वो अलग। ठीक है, फिर वो बाद में करेंगे, तो कोई इशू नहीं, हाँ मतलब नहीं मैं कोई जस्ट बात कंफर्म नहीं, कर ये रहा चीजें आपको चीजें समझनी है ना। ऊपर जा रहा है तो पहली बात है, ऑप्टिमिस्टिक तो है अपनी था। लाइफ में, राइट मैम। वो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है उसके साथ, ये देखो ना, उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो गए, आइडेंटिटी क्राइसिस उसको हो रहा है, वो बढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में आगे, पर अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस जब किसी को नहीं मिलती तो बंदा कितना परेशान होगा, आप ही सोचो। इनसिक्योरिटी भी आ गई, तो इसलिए प्रोग्रेस किया, ऊपर जाना चाहता है, बट मिलेगी कब? लेट इन लाइफ, स्ट्रगल के साथ मिलेगी, तो चीजें साथ में आ गई उसके। ये शो नहीं कर रहा हो बंदा पेसिमिस्ट है या सैड है, उसके बाद जब जब इंसान की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती ना सचिन जी, इंसान तब भी परेशान होता है कि उसे कोई पहचान नहीं रहा। राइट मैम ट्रू। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अंदर से उसके अंदर इतनी क्रंचेस आ जाती है ना कि मेरे से ऊपर वाले इतना प्रमोशन मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। हम अपनी लाइफ में देखते हैं, अब मैं भी अपनी लाइफ में कई बार देखती हूँ ना कि या मतलब कि मेरे साथ भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स है, मैं देखती हूँ अरे ये 10th में बच्चा क्लास में, मतलब कि लिटरली मेरी क्लास में ये 1-2 बच्चे ऐसे थे जो टीचर्स को बोलते थे सर जी प्लीज, हमारे टाइम में गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट, सर जी प्लीज गवर्नमेंट में, आपको पता है टीचर्स कैसे होते हैं, सर जी प्लीज 33 नंबर दे दो, घर वाले नहीं तो बहुत मारेंगे। मतलब पीछे पीछे बॉयज घूम रहे होते थे, और आज की डेट में मतलब कि मेरे तो उनके स्टेटस में ही कहीं नहीं आती, ऐसे भी बच्चे हैं जो राइट मतलब 33 नंबर लेने के लिए 100 में से सर के टीचर्स के पीछे पीछे पेपर लेके घूमते थे, सर 1 नंबर बढ़ा दो, 2 नंबर बढ़ा दो, 5 नंबर बढ़ा दो ना। वो अपनी लाइफ में पता नहीं कहाँ आए, और अच्छा अर्न किया उन्होंने, अच्छा अर्न किया। मैं बाकी मुझे पर्सनल लाइफ का नहीं पता, अच्छा अर्न करके अच्छे स्टेटस पे भी बैठे हैं, चाहे बोलने में कैसे भी हो वो। मैम ये ट्रू है, मतलब जो बैक बेंचर्स होते हैं वो जनरली ज्यादा मतलब कई बार निकल जाता है, ऐसा नहीं yes, है। अब बैक बेंचर्स कई बार फ्रंट बेंच पे जो आगे, कई बच्चे ऐसे ही बैठते हैं कि मैडम की नजर नहीं पड़ेगी ना, हम सबसे बस आगे बैठते राइट हैं, तो कई बार ऐसे बच्चे भी निकल जाते हैं अपनी लाइफ में आगे। राइट मैम। मुझे याद है मेरी क्लास में ना एक गर्ल थी, वो ना मतलब कि थोड़ा गर्ल्स को लेके ना बड़ा कुछ बोलती रहती थी, गर्ल ऐसे करती हैं तो बॉयज ऐसा कर देते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल देते हैं, फलाना बड़ा बोलती थी, बड़ा बोलती थी। मुझे मतलब कि आज से 8-10 साल पहले पता चला, अब तो बहुत टाइम हो गया, 10th क्लास की है, बट मुझे पता चला वो लड़की खुद किसी के साथ भाग गई। मतलब जो पूरी क्लास को उपदेश देती थी वो खुद किसी के साथ भाग गई। तो दिस हैपन, दिस इज अ ट्रू। अंदर आपकी पर्सनालिटी कैसी है ना, ये आपको आपकी राइटिंग और सिग्नेचर बताते हैं। चलिए हम आगे सिग्नेचर्स पे आते हैं वापस। अब सिग्नेचर का फॉर्म देखो, और सचिन जी देखो एक चीज ना, और भी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, हम इसमें एंगल कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें एक ही सिग्नेचर में नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि फिर वो ऐसे मचेगा ना, बिल्कुल खिचड़ी पकेगी। इसको आपने तब रिलेट करना है कि अब हमारा इसमें एंगल भी आ गया, तो इसके अंदर ये पॉइंट भी निकल के आएगा, समझ गए। मैं एक्चुअली मैं वो पूछ रहा था, मैंने अपने एंड पे क्या लिखा है अरे मैं कोई वो नहीं कह रही, मैं आपको नहीं नहीं कंप्लेन मैं नहीं कर वैसे रही। हाँ नहीं मैं इन जनरल मैंने एक्चुअली को थोड़ा सा टिल्ड में लिखा था, तो बस वो मैं कंफर्म कर रहा था एक्चुअली, मैंने कहा कि वो प्लेन थे, क्योंकि बाकी अभी प्लेन चल रहा था ना, तो हाँ कंफ्यूजन हो नहीं गया। नहीं, ये पॉइंट्स ना आपको मिलेंगे, देखो अब कई बार वो ऊपर लिखेगा साथ में स्क्रैचिंग भी कर रहा है, तो आपको दोनों पॉइंट देखने हैं फिर कि वो ऊपर भी जाना चाह रहा है बट वो सिग्नेचर स्क्रैच कर रहा है, तो पॉइंट दोनों मैच करने हैं आपको, फिर दोनों ही राइट लगाने हैं। राइट ठीक है, ये बिल्कुल वैसे है, आपने पुलाव बनाया, पुलाव में क्या क्या सब्जियां डाली है ना, वो आपको खुद ढूंढनी है। ठीक है, यस मैम। अब मैंने कोई एक और सिग्नेचर किया, मैंने लिखा सपोज, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, नाम लिखने के बाद क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया। कट कर दिया। अब ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा
ये पर्सन अनईजीनेस हो जाएगा, इसके अंदर हेल्थ इश्यू तो आएंगे ही आएंगे, अनईजीनेस आ जाएगी, अनईजीनेस हो जाएगा इसके अंदर। इसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है क्योंकि मिडल जोन कट करा है, मिडल जोन में हमारा क्या आता है, स्टमक आता है, जोन याद है ना, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इसका डिसऑर्डर हो सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लिख देती हूँ शॉर्ट में, डिसऑर्डर, ठीक है, ये हो सकता है। और जब अपना सिग्नेचर हम काट देते हैं तो एक और इश्यू आता है, दैट इज ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। और अपने सिग्नेचर को काटने से और क्या आती है, सेल्फ इरिटेशन भी आती है, सेल्फ इरिटेशन। सेल्फ इरिटेशन भी आ जाती है। यहाँ पे ना एक पॉइंट आप ब्रैकेट में और लिख लीजिए, आप लोग ना कैमरा ऑन नहीं करते ना, को मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों करते हो ऐसा तुम लोग। इट्स ऑन मैम। रुचिका जी ने देखो गाड़ी में भी ऑन कर लिया। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखो ब्रैकेट में, एनीवेज कोई नहीं, अगर यहाँ पे इस तरह के सिग्नेचर में अगर आपको प्रेशर हाई मिले कटिंग का, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, इफ प्रेशर ऑफ कटिंग इज हाई, तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, उनके अंदर क्या चीज आ जाती है, लिख देती है यहाँ पर, लिख देती हूँ, इफ प्रेशर ऑफ कट हाई होता है, मतलब कि आपको दबाव के साथ मिले वो, तो ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, ये थोड़े से आपको ब्रूटल काइंड ऑफ भी मिल सकते हैं, ब्रूटैलिटी आ जाती है इनके अंदर, ब्रूटैलिटी, ठीक है, ब्रूटैलिटी के स्पेलिंग ठीक है। और एग्रेसिव होते हैं ऐसे लोग, एग्रेसिव, एग्रेसिव स्पेलिंग देखी ना किसमें कहाँ पे क्या डबल आएगा क्या सिंगल आएगा, एग्रेसिव स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना साथ साथ। और क्या आता है इनके अंदर, एग्रेसिव होते हैं, ये बोलने में भी बहुत हार्श हो जाते हैं, हार्श पीपल होते हैं ये। और जब प्रेशर ये वाला हाई होता है तो ये कार्डियक इशू भी लेके आता है। इंटरेस्टिंग। यस मैम। पता है कुछ टाइम बाद लोग आपको क्या बोलेंगे, तुमसे ना डर लगता है मुझे। और यदि ना हैबिट अपना लेना, किसी के सिग्नेचर देखो, कुछ राइटिंग देखे ना, अगर एक पॉइंट भी समझ में आए ना, पर्सन को बोलना शुरू कर देना, उसके बाद आप देखना कुछ टाइम बाद आपको क्या व्यू मिलने शुरू हो जाएंगे लोगों से, बड़ा मजा आता है, मुझे तो बड़ा आता है। कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। चालू करना अपने से, हाँ जी सर। दूर भागना चालू कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखना जो व्यू मिलेंगे ना आपको, बड़ा मजा आएगा आपको उसमें। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ना कि हाँ जो हम कर रहे हैं दैट इज अरे करेक्ट। मेरे हस्बैंड मेरे से इतना डरते हैं, कहते हैं भाई को तुमसे तो ना इतना डर लगता है ना, तुम टेलीपैथी कर देती हो, कभी तुम कुछ कर देती हो, मुझे तुमसे तो बहुत डर लगता है। पहले मुझे बोलते थे मैं सिग्नेचर ही नहीं करूंगा, मैं कहा मत करो, इतने साल हो गए शादी को, मुझे दिखता नहीं आपके सिग्नेचर कैसे हैं। कहते अच्छा मेरा सिग्नेचर बताओ तो सही। फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला, मैं नहीं बोलूंगी, कहते हैं तुम्हें ना, मेरे को क्या बोलूं मैं तुम्हें। कहते हैं बहुत डर लगता है तुमसे, पता नहीं कैसे बन गए हो तुम। मन में सोच रहा होता हूँ बता देती है क्या, मतलब कि इवन इतना ज्यादा होता है कि अगर वो कुछ सोचते हैं ना क्या बनाना है, मैं उनको फोन करके बोलती हूँ मैं ये बना दूं, कहते तुम मेरे से मार खाओगी किसी दिन। मतलब हमारी कहीं अगर आउटिंग ना बोलते मैं सीधा बोलती हूँ यहाँ चलेंगे आज, तो मेरे को यही जवाब मिलता है तुमने मेरे से मार खानी किसी दिन। मैंने अपना ना दिमाग भी क्लोज कर देना है। लिटरली होता है ऐसा, और कई बार तंग आ जाते हैं वो, और जब मूड में होते हैं ना तो यही बोलते हैं फोन करते ही, जब मैं फोन कर पूछूंगी ना खाने में क्या क्या था तुम्हें पता है, बस फोन रख देते हैं उसके बाद। कितना होने लगता है। मतलब सिग्नेचर में भी पता चल जाता है कौन सी सब्जी बनानी है और क्या बनाना नहीं वो सिग्नेचर से नहीं, दैट इज आई ग्रो थ्रू मेडिटेशन, उससे भी होता है, कुछ चीजें उससे भी हो जाती हैं। हाँ है। हाँ, नहीं वो सिग्नेचर से नहीं होता। अच्छा अभी हमने करने हैं एक दो सिग्नेचर्स और करेंगे,
बाकी फिर कल करेंगे क्योंकि अब बाकी दिन हमारे सिग्नेचर ही होने हैं। अंडरलाइन आके नीचे डॉट्स आते हैं सब आएगा इसका। जी, सब आएगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, सभी आएगा। और सभी कुछ कौन खाएंगे हम, चावल प्लेन भी खाएंगे, पुलाव भी खाएंगे, मटर वाला, पनीर वाला, सोयाबीन वाला, और बिरयानी, सब कुछ खाएंगे, वेज बिरयानी। मेन चपाती चाहिए ना सबके चपाती साथ। भी खिलाएंगे आपको, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट अगर अल्फाबेट है वो भी बता दीजिए, हाँ, वो मतलब भी बच्चे आपको सब करवा मिल सकते जाएगा, हैं सब मिल जाएगा ना। संचिता जी, अभी क्लासेस बची हुई हैं। थैंक यू, थैंक यू। चले, अगर इफ द पर्सन राइट अ सिंगल नेम। अब इसकी कहानी तो संचिता जी आपने आर एस सर की क्लास में भी सुनी हुई है, ठीक है। इफ पर्सन राइट अ सिंगल नेम, ओनली नेम जब वो लिखता है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ये लोग एक तो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये दूसरों की बात को ना, खासकर अगर मान लो गर्ल है तो अपने हस्बैंड को नहीं समझेगी, हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को नहीं समझेगा, उनको लगता है कि वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं ठीक हूँ, मतलब कि उन ऐसे लोगों को क्या लगता है कि वो ठीक है। ये वाला भी एक इनके अंदर मिसकंसेप्शन बन जाता है, जो लोग अपना सिंगल नेम लिखते हैं। और ये लोग थोड़े से अलूफ हो जाते हैं, यानी कि अपना सेल्फ सेंटर जिसको बोल सकते हैं हम, कि अपने बारे में पहले सोचेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थॉट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। गर्ल है तो गर्ल सोचेगी, बॉय है तो बॉय ऐसा सोचेगा, अगर वो सिंगल नेम लिख रहा है तो। What about self only? हाँ, ठीक है। अगर वो लाइन आ जाएगी तो वो लड़की क्या है, वो सिर्फ अपना वो लेती है। लाइन का मतलब ये होता है, लाइन पे हम बाद में आएंगे, अभी लाइन और डॉट पे नहीं आ रही हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट इसमें आ जाएगा, इंडिपेंडेंट अलूफ हो जाएगा, थॉट अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ आ जाता है। ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं, हम यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड भी वर्ड लिख सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये लोग, अपना पहले सोचेंगे। स्पेलिंग अपने आप ठीक कर लेना प्लीज। और इन लोगों को डिड नॉट गेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, ये भी होता है इनके साथ। अब यहाँ पे चांसेस क्या क्या होते हैं वो भी लिख लीजिए। इन सिग्नेचर में आपको चांसेस मिल सकते हैं, और ये चांसेस आपके 90% करेक्ट निकलेंगे, 90%। 10% क्यों नहीं निकलेंगे? 10% में कई बार गर्ल कोऑपरेटिव होगी, बॉय कोऑपरेटिव होगा, उनको अंडरस्टैंडिंग होगी ये म्यूचुअली कि नहीं, अलग नहीं होना है, वो केस बता रही हूँ 10 में। 90% केस में क्या मिलेंगे यहाँ पर? एक्स्ट्रा, ये आप स्टार बना के लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आज के बाद तुम भी अपने सिग्नेचर से सब डरोगे, हम कर क्या रहे हैं। ठीक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मिल सकता है, इशू मिल सकता है, हो सकता है पुराना नया कोई मैरिटल अफेयर सामने आ जाए, वो पता हो आपका। और मैरिज लेट, ये चांसेस होता है यहाँ पे मैरिज लेट हो, क्योंकि अपने बारे में सोचता है ना सिर्फ बंदा, तो मैरिज भी लेट होने के चांसेस होते हैं। और डिवोर्स के चांसेस होते हैं इसके बाद, ठीक है। डिवोर्स, स्पेलिंग ठीक लिखे मैंने डिवोर्स के। डिवोर्स क्या होते हैं? DOVORCE, ठीक लिखे हैं सर? ये सर ठीक है स्पेलिंग? ठीक है, ठीक। डिवोर्स के चांसेस भी होते हैं, ये मैं सिर्फ चांसेस लिख रही हूँ, हो जाएंगे ये, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े 90% केसेस में आपको ट्रू मिलेगी चीजें ये। डिवोर्स के चांसेस, चेंजेस नहीं, चांसेस, डिवोर्स का चांस हो सकता है। और ये सब चीजें होंगी तो और क्या चांसेस है कि फैमिली रिलेशन वीक होगा। अगर ये सब कुछ नहीं है तो फैमिली रिलेशन वहां पर वीक होगा, ठीक है, फैमिली रिलेशन वीक होगा। ये सब इशू सिंगल सिग्नेचर में आते हैं। ये हो गया। अब इसी सिग्नेचर में अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट की। 2 सिग्नेचर और करेंगे, 10 सिग्नेचर्स आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक एक बार काउंट कर लेना, अगर नंबर डालें तो आई थिंक ये मेरा 9th सिग्नेचर में, आप 8th करवा दिए मैंने। 7 हुआ मैडम, 7 हुए। 7 कैसे हुए हैं? एक 1 मैंने आपको करवाया था 1 2 3 सीमा, 4 अच्छा ठीक है, 6 है, 6 है। अच्छा ठीक है, मैंने अच्छा वो 3 टॉपिक पहले वो साथ में बताए थे ना, एक तो टी का, आई का, और टी के बार्स हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है। दैट आई हैव नॉट कंसीडर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो मेरे को, मैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कंसीडर करती हूँ ना, कोई बात ओके, ठीक है मैम, नहीं। ठीक है। चलिए,
अब चलते हैं आगे, कैसे ग्रिड कैसे चेंज। अगर अब पर्सन क्या कर रहा है, अपना वो सरनेम नहीं लिख रहा, मैंने नाम लिखा सीमा कुमारी। अब कुमारी हमारा एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होता है, सरनेम नहीं होता। पहले लड़कियों को स्कूल में ही सिखाया जाता कि कुमारी लिखा करें, उनका नाम बदलना है आगे जाके। तो स्कूल में टीचर्स क्या लोग भी बोलते थे अपने नाम के आगे कुमारी या कुमार लिखो, लड़कियों को पहले बोला जाता था। तो कुमारी इज व्हाट, यहाँ पे क्या है, इसका सब्स्टिट्यूट है ये। जब पर्सन अपना सब्स्टिट्यूट लगाता है तो यहाँ पे क्या चांसेस होते हैं वो लिखिए। मैम सब्स्टिट्यूट मींस मिडिल नेम और लास्ट नेम। राजे इसको वो बोलेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूट में आप अपने नाम के आगे लिखते, मानो सचिन कुमार मंगला, तो कुमार इज योर सब्स्टिट्यूट। मतलब मिडिल नेम हो गया बेसिकली। हाँ, मिडिल नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, देखो मिडिल नेम जो हम कंसिडर करते हैं ना, या तो वो हम इनिशियल यूज करते हैं फादर का, बेसिकली उसको हम मिडिल नेम से वो करते हैं। बट अगर वो नाम लिख रही होती ना सीमा कुमारी जैन, तो यहाँ पे कुमारी मिडिल नेम की तरह काम करता। गेटिंग माय पॉइंट। अभी क्या है, वो सरनेम हमें नहीं पता ना वो किस सरनेम से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे क्या है, वो सब्स्टिट्यूट यूज कर रही है सरनेम की जगह, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट बोलेंगे कि वो अपना पूरा नाम लिख रही है। ओके। सिंगल नेम लिखना इज अनदर नेम, सब्स्टिट्यूट लिखना इज अनदर टॉपिक। अगर वो इसके साथ अपना सरनेम लगा रही होती जो उसका एक्चुअली है, तो वो अलग चीज हो जाती। फिर यहाँ पे जो उसका केवल वर्ड है ना, फिर वो हम फादर की साइड से काउंट कर सकते थे। और उसके फादर भी कुमार लिखते हैं, मान लो अपना नाम वो लिखते हैं अजय कुमार जैन, तो वहां पे कुमार उनका मिडिल नेम हो गया, तो यहाँ पे गर्ल का भी हम वो मिडिल नेम काउंट करेंगे। बट अगर वो नहीं यूज कर रही तो आपको उसको सब्स्टिट्यूट की तरह ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना, आपके पास सिग्नेचर है, आपको क्या पता उसकी सरनेम क्या है। राइट। पंजाबी में रहता है सीमा कौर या जसविंदर हाँ, कौर। बट वहां पे क्या है, सदारों में क्या है, कौर, और अगर वो आ गया सिंह आ गया ना, वो उनका एक मेल और फीमेल के काम लिए। करता है, सरनेम भी काम करता है। जब हम सब्स्टिट्यूट यूज नहीं करते हैं तो उसको भी हमें कैसे लेना है वो भी हम आगे देखेंगे। ओके। तो इस चीज को हम यहाँ पे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट है ये। ओके। और मैम बॉय के केस में क्या होगा? बॉय के केस में भी यहाँ पे कुमार होगा, जैसे फॉर एग्जांपल राकेश कुमार, हाँ हाँ, आपको सब्स्टिट्यूट लेके चलेंगे यहाँ पे। ये सब्स्टिट्यूट को लेके चलेंगे। बट अगर वो अपना नाम ही यही लिखता है, उनकी फैमिली यही नेम यूज करती है, तो वो उसका सरनेम काउंट होगा फिर वो। नेम काउंट होगा। हाँ, ओके। सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट स्पेलिंग कुछ गड़बड़ है ना, सब्स्टिट्यूट TUTI फालतू है ना, है ना, ये फालतू है ना। यस। सब्स्टिट्यूट अभी भी स्पेलिंग कुछ गड़बड़ है। नहीं, करेक्ट है। करेक्ट है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जब वो पर्सन लगाएगा तो यहाँ पे क्या क्या होगी, ऐसे लोगों की ना ईगो की काफी लड़ाई होती है। ऐसे लोगों में ईगो क्लैशिंग बहुत होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाएगी ईगो क्लैश। मैं क्यों बात करूं तो मैं क्यों बात करूं, लड़ाई हो गई। तो पहले वो बात करे, पहले वो बात करे, ठीक है। खाना मैंने बनाया, अगली बारी हस्बैंड वाइफ की है बनाने की, सुबह का वो बनाते हैं, रात को वो बनाते हैं, तो ईगो रहेगी, मैं क्यों बनाऊं, चाहे मैं जल्दी आ जाऊं पर मैं क्यों बनाऊं, उनकी ड्यूटी है। तो यहाँ पे ईगो क्लैशिंग भी रहता है इनके बीच में। और इन लोगों को रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं होती, जो लोग अपना सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, इनको रोका टाकी पसंद नहीं होती। तो इनको रोके टोके ना, इनको अपनी मर्जी से जैसे काम कर रहे हैं इनको करने दे दो बस। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट की बात। अब सचिन जी, अब आपकी वाली बात आ गई। देखो अगर अब मैं यहाँ पे लिखूं ना, अगले वाले पे आ रही हूँ, अब मैंने नाम लिखा यहाँ पर, मैंने नेम लिखा है सीमा कृष्णन कर देते हैं इसको भी। अब यहाँ पे ना अल्फाबेट मत काउंट करने लगाना कि यहाँ पे ए ओपन है, ये ओपन है, तो पेन ब्रश में ऐसे ही आएगा। सीमा कृष्णन। अब यहाँ पे देखो, कृष्णन इज नॉट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे उसका वो मिडिल नेम है, यहाँ पे वो सरनेम नहीं लिख रही है, नो सरनेम, नो सरनेम, वो अपना मिडिल नेम उसका है, मान लो सीमा कृष्णन जैन,
तो कृष्णन इज मिडिल नेम, यहाँ पे सरनेम नहीं है, नो सरनेम। तो उस केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट और यहाँ पे क्या फर्क आ जाएगा? मैम एक चीज पूछी थी, जो आपने ऊपर वाला बताया सब्स्टिट्यूट में, उसमें कहा कि जैसे ईगो क्लैश होते हैं, तो ईगो क्लैश फैमिली भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ की। बेसिकली ना जब ईगो क्लैशिंग होती है ना, तो पर्सन की फैमिली के साथ भी होती है, स्पाउस के साथ भी होती है। जहाँ पे उसका इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा ना, वहां होगी। मान लो अगर वो हाउस वाइफ है तो हो सकता है मदर इन लॉ के साथ भी रहे, घर में अगर सिस्टर इन लॉ है उनके साथ भी रहे। तो मतलब कि ना वो लड़ाई वाला केस रहता है ना कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इंडियन उसमें क्या होता है कि अगर वुमेन क्या करती है, मेरी मदर इन लॉ तो ऐसा करती है, मैं तो नहीं करूंगी, उन्होंने मुझे डांट दिया, मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो ये काम करूंगी नहीं। ईगो आ गया, उनको मेरे हाथ का पसंद नहीं, मैं तो बनाऊंगी नहीं कभी। क्या हो गया, ईगो आ गया। तो ये एक ईगो ना लड़ाई रहती है इन लोगों के अंदर, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ना सेल्फ सेंटर्ड में आता है, पता है। क्योंकि वो अपना नाम लिख रही है, सबसे चीज कर रही है अपने नाम के साथ, ना तो अपना सरनेम लगा रही है, ना अपना फैमिली का नेम लगा रही है, ना अपना पेरेंटल हाउस का नेम लगा रही है। तो ये भी कहीं ना इनको अपने में बात होती है कि मैं हूँ, मैं बहुत बड़ा हो जाता है इन लोगों के लिए। सेल्फ ओरिएंटेड हो गए हाँ, थोड़ा सा इनके अंदर आ जाता है, इसीलिए ईगो की प्रॉब्लम बढ़ जाती है यहाँ पर। और जब सरनेम नहीं लगाएगी, मिडिल नेम लिख रही है, तो वहां पे क्या क्या चांसेस होते हैं वो लिख लीजिए। ये लोग क्या होते हैं, ऐसे बच्चे क्लोज टू फादर होते हैं, क्लोज टू फादर, फादर के बहुत करीब होते हैं। सरनेम नहीं लगा रही बिकॉज क्योंकि मिडिल नेम किसको शो करता है, फादर को ही शो करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था। तो अपने पापा का नाम वो पूरा लिख रही है, अपना सरनेम नहीं लिख रही है, तो अपने पापा के वो लड़की बहुत पास में है। सेम एज बॉय लिख रहा है अगर नाम, उसके बॉय का नाम है सपोज साहिल कृष्णन जैन, तो यहाँ पे वो साहिल कृष्णन लिख रहा है, तो साहिल इज वेरी क्लोज टू हिज फादर, ये हो जाएगा। क्लोज टू फादर होते हैं। और इन लोगों की एक ये होता है, दे लाइक टू लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, एक ये प्रॉब्लम होती है, लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, ये लाइक करते हैं न्यूक्लियर। मैं लिख देती हूँ आगे करें। कोई अगर मैरिड हो और हस्बैंड का नेम बाद में आता है तो हस्बैंड से अटैच करते हैं, ऐसे है हाँ, ना? लाइक टू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, इन लोगों को न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद होता है। ये लोग ना एक्सटेंडेड फैमिली में रह नहीं पाते। रीजन बीइंग इज दैट क्योंकि फैमिली का नाम ही नहीं है। जहाँ फैमिली का नाम नहीं होगा तो इसको आप ऐसे लॉजिक से याद रखेंगे, फैमिली का नाम नहीं है तो फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, इनको न्यूक्लियर फैमिली पसंद होती है। ठीक है। मैम और अगर फर्स्ट लेटर इनिशियल दोनों का हस्बैंड वाइफ का पहले आता और सरनेम बाद में आता हो तो क्या? कल करेंगे वो, अभी सब करना है, अभी इनिशियल्स बाकी हैं, इनिशियल्स पे करना है। लाइंस कहाँ आनी चाहिए, लाइंस कहाँ आ रही हैं, कितनी लाइंस लगा रहे हैं, कितने डॉट्स लगा रहे हैं, अभी सब कुछ आएगा। ओके। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, आज कोई की डाउट? क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? लॉजिक्स क्लियर हो रहे हैं साथ साथ? यस मैम। ठीक है, चलिए बाकी क्लास क्या फिर। चला फैशन चला हुआ है, मींस स्पेशली मैरिड वुमेन, दे यूज बोथ द सरनेम पे, वो हस्बैंड सरनेम एज वेल एज अपने पेरेंट्स हाँ, मदर वहाँ पे सिर्फ मैंने फादर। इम्पैक्ट ऑफ लाइफ का आपको बोला है कि इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे ये फर्क आएगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट ना आपको 3 से 6 महीने मिलना शुरू होता है, क्योंकि इमीडिएटली तो वो फैमिली में घुलेगी मिलेगी नहीं ना, घुलने मिलने में टाइम लगेगा। हाँ, अगर लव मैरिज है तो एक वो अलग बात है कि हो सकता है पहले से आना जाना ज्यादा हो, ठीक है, पेरेंट्स को पसंद आ गई तो शादी हो गई सेम फैमिली में और पहले से जानते हैं, तो वो एक अलग चीज होती है। मेरा कहना है आजकल क्या दोनों सरनेम यूज कर दिया ना, वो अपना फादर अपना हाँ, वो भी मैं बेटे का भी बता और देती हूँ। वो क्या होता है, जैसे कई बार गर्ल्स क्या होती है, मान लो जैसे मेरा नाम ही है, मेरा पहले नाम था दीपा सचदेवा, ठीक है, शादी के बाद मेरा नाम हुआ अरोड़ा। इफ आई यूज टू राइट अ दीपा सचदेवा अरोड़ा, ठीक है, गर्ल्स आजकल करती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, गर्ल को ये समझ में नहीं आता उसको दोनों फैमिली में से किसके साथ मिंगल होना है। वो उस वहां पे उसको कंफ्यूजन रहती है कि उसको अपनी पेरेंटल फैमिली के साथ जाना है या उसको इन लॉज की फैमिली के जाना है, तो वो मिंगल नहीं कर पाती। तो वो दोनों फैमिलियों के बीच में क्या होता है, ऐसे हो जाता है, दो नावों में पैर है। तो ये चीजें भी होती हैं। जब ये चीजें भी होती ना, तो बेसिकली उस लड़की का अभी भी पूरा ध्यान का होगा ना अपने पेरेंटल हाउस में होगा, वो जल्दी जल्दी वहां भागेगी मिलने के लिए, किसी ना किसी रीजन से भागेगी, तो वो मिंगल्ड की प्रॉब्लम आती है वहां पर। या ऐसा भी हो सकता है ना, शी इज नॉट एबल टू अडॉप्ट द हस्बैंड फैमिली। हाँ, क्योंकि वो कंफ्यूज होती है ना,
दोनों नाम लिखे कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आ रहा उसको कौन सा कल्चर अडॉप्ट करना है, दोनों ही बातें आ जाती हैं। उसको अपना पेरेंटल हाउस का कल्चर कैरी करना है या मुझे अपने इन लॉ का करना है। देखो कुछ कई बार केसेस में होता है ना, वो क्या बोलते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा होता था, मैं तो यहाँ पे ऐसा ही करूंगी। तो क्या हुआ, वो अपने उस कल्चर को यहाँ कैरी कर रही है। ऑल्दो कि अगर वो यहाँ का कल्चर समझे कि यहाँ पे अच्छा हमारे घर का ये रूटीन है, तो हो सकता है वो वाला रूटीन आपको आपको ज्यादा अच्छा लगने लगे धीरे धीरे, करेक्ट। बट उसके लिए टाइम चाहिए। बट अगर वो पर्सन समझना छोड़ देगा तो, क्योंकि ये वाली कंफ्यूजन रहेगी अगर वो दोनों सरनेम लिखेगी तो बाय द टाइमिंग अगर धीरे धीरे उसको समझ में आ गया, उस फैमिली से उसको प्यार मिल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो मे बी शी कैन लीव। ये मेरा रियल एग्जाम्पल है। मेरी एक्चुअली मेरी एक भाभी है, तो वो भी स्टार्टिंग में लिखती थी। तो हमें थोड़ा सा पहले शुरू में लगता था, क्योंकि हम में से किसी भी हमारे घर की मतलब कि वी आर ऑल डॉटर्स, पहले हम लोगों की शादियां हुई हैं, तो हम लोगों ने नाम यूज किए हैं। रिकॉर्डिंग